हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के फेमस ड्रामा हैमलेट को। दोस्तों, वैसे तो मैंने हैमलेट के कैरेक्टर पहले भी डिस्कस करे हैं अपने चैनल पर। हैमलेट के साइको एनालिटिकल वीडियोस भी डिस्कस करी है। मैंने सोचा हैमलेट जो स्टोरी है, जो फेमस स्टोरी है, उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। ये ड्रामा इतना फेमस है कि बॉलीवुड में भी इसके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है हैदर, जो कि बहुत ही प्यारी फिल्म है। ये ड्रामा इतना फेमस है कि हर स्कूल, हर कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाता है। वैसे तो विलियम शेक्सपियर जो भी लिखा करते थे वो कमाल ही होती थी, लेकिन ये प्ले उनका बहुत ही फेमस प्ले रहा है। कहानी को शुरू करने से पहले चलिए इसके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं, ताकि हमें कहानी और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इस कहानी का पहला कैरेक्टर है, इसका प्रोटोगोनिस्ट, इसका मेन कैरेक्टर हैमलेट, जो कि एक ट्रैजिक हीरो है। हैमलेट अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है, और इस कहानी का विलेन है इसका अंकल का चाचा क्लॉडियस, जिसने हैमलेट के फादर को धोखे से मार दिया था। और उसके बाद, मारने के बाद, उसी के हैमलेट की माँ से शादी भी कर लेता है। कहानी में हमने हीरो को जान लिया, विलेन को जान लिया। अब हम तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे। तीसरा कैरेक्टर है इस कहानी का गर्ट्रूड, यानी कि हैमलेट की माँ, जिससे क्लॉडियस शादी करता है। और गर्ट्रूड ने बिल्कुल ही हैमलेट के फादर की डेथ के बाद ही क्लॉडियस से शादी कर ली होती है। इसी वजह से हैमलेट के अंदर एक गुस्सा है कि आखिरकार उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी क्यों की। नेक्स्ट कैरेक्टर है इस कहानी का पोलोनियस, जो कि लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन है डेनमार्क का। मतलब कि जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं उसमें ये एक दरबारी है। और पोलोनियस की एक बेटी है जिसका नाम है ऑफेलिया, जिससे हैमलेट प्यार करता है, और ऑफेलिया भी हैमलेट को चाहती है। गलती से हैमलेट पोलोनियस को मार देता है। के गम में उसकी बेटी ऑफेलिया भी मर जाती है। इन दोनों की मौत का बदला पोलोनियस का बेटा लेता है। इसके अलावा एक और करेक्टर है जिसका नाम है हॉरेशियो, जो कि हैमलेट का पक्का दोस्त है, जो कहानी के अंत तक हैमलेट का साथ देता है। दोस्तों, इस कहानी के ये सारे मेजर करेक्टर्स हैं। इसके अलावा और भी करेक्टर्स हैं, लेकिन कहानी समझने के लिए ये सारे ही काफी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आगे जब हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको बाकी के भी करेक्टर्स, जो माइनर करेक्टर्स है, वो भी समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक भूत से। एकदम डेनमार्क के राजा की तरह दिखता है, जिनकी हाल ही में अभी अभी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। जो ये भूत है वो शाही किले के आसपास खाई देता है कुछ गार्ड्स को, जिसको देख के वो गार्ड्स जो हैं वो डर जाते हैं और जल्दी जल्दी हॉरेशियो के पास गए। लेकिन जो हॉरोशियो है, जो कि हैमलेट का अच्छा दोस्त है, वो थोड़ा शक्की किस्म का आदमी है। इतनी आसानी से वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। तो वो खुद उस भूत को देखने जाता है और उसको भी वो भूत दिखाई देता है। हॉरोशियो सोचता है कि ये बात तो मेरे दोस्त हैमलेट को पता होनी चाहिए। तो वो और गार्ड्स मिलकर हैमलेट को ये बात बताते हैं। तो हैमलेट उस भूत से मिलने जाता है। तो उस भूत ने भी हैमलेट से उसके पिता होने का दावा किया कि मैं तुम्हारे पिता का ही भूत हूँ, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ। वो भूत हैमलेट से कहता है कि मुझे तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने मारा है, वो भी धोखे से, और हैमलेट तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना पड़ेगा अब। लेकिन हैमलेट को अभी भी डाउट है कि क्या वो भूत वाकई में उसका पिता था, उसके पिता का ही भूत था। और क्या ये बात सही है कि जो भूत कह रहा था कि क्लॉडियस ने ही उसको मारा है, उसके चाचा ने उसके पिता को मारा है, क्या ये भी बात सच है? तो दोस्तों, अब हम क्लॉडियस के बारे में जानते हैं कि ये क्लॉडियस आखिर में है कौन। दोस्तों, क्लॉडियस हैमलेट का चाचा है, जो प्रेजेंट में उस डेनमार्क का राजा बना हुआ है। क्लॉडियस से पहले वहां का राजा हैमलेट का फादर था, जिसका भूत अभी अभी हैमलेट ने देखा है। भूत ने ये दावा किया है कि क्लॉडियस ने उसको मारा है, उसकी गद्दी डेनमार्क का राजा बन गया है, और उसकी विधवा से, हैमलेट की माँ से शादी कर ली। यही तो वो भूत दावा कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो क्लॉडियस ने धोखे से अपने भाई को मार के राजा बन गया है, लेकिन वो राजगद्दी को बहुत ही अच्छे से संभालना जानता है। मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही नाकारा इंसान था और मार दिया और फिर राजा बना है। उसको राजपाट संभालना आता है। क्लॉडियस ने नॉर्वे जो है वो डेनमार्क पे हमला कर रहा था और उसको बचा के रखा है, अपनी कंट्री को सुरक्षित रखा है।
वो बहुत ही एक अच्छा राजा है। हाँ, मतलब वैसे तो अच्छा नहीं है, पर उसको पता है पॉलिटिक्स अच्छे से आती है, राजगद्दी संभालनी अच्छे से आती है। तो क्लॉडियस एक वीर राजा है, ब्रेव राजा है। लेकिन जो हैमलेट है, जो भूत से अभी अभी पता चला है कि क्लॉडियस ने उसके बाप को मारा है, लेकिन वो अभी थोड़ा श्योर नहीं है। ऐसे तो भूत ने उससे बोला था कि मेरी मौत का बदला लेना, लेकिन उसने बदला लेने वाली बात को, रिवेंज को अभी टाल दिया है। क्योंकि पहले पक्का तो करे ना कि क्लॉडियस ने वाकई में उसके पिता को मारा है कि नहीं। अब हैमलेट एक गेम खेलता है। वो सबके सामने पागल होने का ड्रामा करता है। कभी तो वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है पागलपन के जरिए, और कभी वो दिखाता है कि जितनी भी महिला है इस दुनिया की, उन पर वो ट्रस्ट नहीं करता। अब दोस्तों, इसी महल में एक व्यक्ति है पोलोनियस नाम का। पोलोनियस को लगता है कि ये जो पागलपन वाली हालत हुई है ना हैमलेट की, ये पोलोनियस की बेटी ऑफिलिया की वजह से हुई है। अब जो बाकी लोग हैं इस राज्य में, जैसे क्लॉडियस हो गई, हैमलेट की माँ गर्ट्रूड हो गई, ये सारे काफी परेशान हैं हैमलेट की इस हालत को लेकर। तो क्लॉडियस ने क्या किया, हैमलेट के दो पुराने दोस्त थे जिनके नाम थे रोजेनक्रेट्स और गिल्डनस्टन। उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि पता लगाओ कि हैमलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। तो हर कोई हैमलेट के पीछे पड़ गया है। पोलोनियस भी जो है हैमलेट की जासूसी कर रहा है। वहीं पे क्लॉडियस और ग्रट्यूड ने हैमलेट के दोस्तों को उसके पीछे लगा दिया है। लेकिन जो स्टोरी का हीरो है हैमलेट, वो पागलपन में भी अच्छी खासी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि उसको तो कंफर्म करना था कि वास्तव में क्लॉडियस ने, उसके चाचा ने उसके फादर की हत्या की भी है कि नहीं। अब हैमलेट ने क्या किया, एक प्ले किया, जैसे थिएटर में प्ले होते हैं ना, वैसा ही हैमलेट ने एक नाटक मंडली के साथ मिलकर एक प्ले करा अपने चाचा क्लॉडियस और अपनी माँ गर्ट्रूड के सामने। और ये प्ले बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस गोस्ट ने स्टोरी सुनाई थी, कि किस तरह क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा, उसकी मदर से शादी करी। तो हैमलेट देखना चाहता था ये प्ले देखने के बाद क्लॉडियस का क्या रिएक्शन होता है। तो प्ले की शुरुआत हुई। तो जब मर्डर वाला सीन आया ना, तो क्लॉडियस वहां से उठकर चला गया। इस बात से क्या साबित होता है कि क्लॉडियस प्ले को छोड़कर चला गया, वो भी मर्डर वाले सीन पर। तो ये साबित होता है कि भूत सही था, क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर की हत्या की है। अब हैमलेट को भी पक्का यकीन हो गया कि क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है। और वहां पे क्लॉडियस को भी यकीन हो गया कि हैमलेट कोई पागल नहीं है, वो पागलपन का नाटक कर रहा है। अब प्ले में आगे क्या होता है कि हैमलेट की माँ गर्ट्रूड हैमलेट को मिलने के लिए बुलाती है अपने कमरे में। जब वो अपनी माँ से मिलने जा ही रहा होता है, तब वो देखता है कि क्लॉडियस वहां पे एक जगह पे अकेला है। तो अब हैमलेट के पास मौका है कि वो क्लॉडियस को मार दे। लेकिन हैमलेट उसको मारता नहीं है, क्योंकि क्लॉडियस उस वक्त प्रे कर रहा होता है। हैमलेट ने उसको इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब क्लॉडियस प्रे कर रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई प्रेयर करते हुए मर जाए तो उसकी आत्मा हेवन में जाती है। और इस जैसे क्लॉडियस जैसे आदमी को तो नर्क में जाना चाहिए, हेल में जाना चाहिए। इसलिए वो क्लॉडियस को उस वक्त पे नहीं मारता। तो हैमलेट अब वहां से चला गया अपनी माँ के रूम में, जैसे कि गर्ट्यूड ने उसको बुलाया था। वो उससे पूछती है कि हैमलेट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने चाचा के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हैमलेट और उसकी माँ के बीच में काफी सारी बातें होती है, और हैमलेट अपनी माँ को बहुत ही बुरा भला कहता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि गर्ट्यूड को लगता है कि हैमलेट गुस्से में उसी को ना मार दे। मतलब हैमलेट इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब दोस्तों, इस रूम में इन दोनों माँ बेटों के अलावा एक बंदा और है जो कि पर्दे के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा है, और वो है पोलोनियस। क्योंकि वो तो शुरू से ही हैमलेट की जासूसी कर रहा होता है। तो जब हैमलेट गर्ट्यूड पे अग्रेसिव हो रहा होता है, तो पोलोनियस के मुंह से गलती से कुछ शब्द निकल जाते हैं, हेल्प बोल देता है वो, जिसकी वजह से हैमलेट को लगता है कि पर्दे के पीछे उसका चाचा क्लॉडियस है। और वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना देखे पर्दे के पीछे तलवार जो है पोलोनियस में घुसा दी, पोलोनियस को मार दिया। और वहीं पे पोलोनियस मर गया। वैसे तो हैमलेट ने उसको जानबूझ के नहीं मारा, उसने तो क्लॉडियस समझ के तलवार से मारा, गलती से ही सही, लेकिन हैमलेट ने मर्डर तो किया ही है। अब क्लॉडियस इस बात का फायदा उठाता है। वो कहता है हैमलेट ने पोलोनियस का मर्डर करके बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैं उसको इस गुनाह से बचा सकता हूँ। मैं हैमलेट के जो दो दोस्त थे ना, रोजेनक्रेंट और गिल्डनस्टर्न,
दोनों दोस्तों के साथ मैं हैमलेट को इंग्लैंड भेज दूंगा। हैमलेट की सेफ्टी भी तो जरूरी है, यहाँ पे रहेगा डेनमार्क में तो हैमलेट को सजा होगी पोलोनियस को मारने के लिए। लेकिन क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज के सेफ नहीं कर रहा था, वो हैमलेट को इंग्लैंड भेजकर मरवाना चाह रहा था। क्लॉडियस ने क्या किया, ये जो हैमलेट के जो दो दोस्त थे ना, रोजेनक्रेंट और गिल्डनस्टर, उनको एक लेटर पकड़वा दिया। बोला कि ये लेटर इंग्लैंड के राजा को दे देना। वो जो इंग्लैंड का राजा है वो हैमलेट का वहीं पर ही चैप्टर क्लोज कर देगा, उसको मार देगा। दोस्तों, पोलोनियस का मर्डर हुआ है और ये उसकी जो बेटी है ऑफेलिया, ये सब जान के उसके फादर का मर्डर हुआ है, ये लवर ने ही उसके फादर का मर्डर किया है, ये सब जानते ही वो दुख दुख में ही मर गई। अब दोनों मर गए बाप बेटी। अब इस कहानी में एंट्री होती है ऑफेलिया के भाई की, लेरेटस की। जब उसको पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उसके फादर को मारा गया है, तो वो फ्रांस से वापस आ गया डेनमार्क। और जब वो वापस आया तो क्लॉडियस ने उसको और ज्यादा भड़काना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे फादर को तो हैमलेट ने मारा है। वहीं दूसरी तरफ जिस शिप से हैमलेट को इंग्लैंड भेजा जा रहा था, उस शिप पर कुछ समुद्री डाकू ने हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हैमलेट उन डाकुओं से बचकर डेनमार्क वापस लौट आया। लेकिन उसने यहाँ पे आके गलती कर दी, क्योंकि जो ऑफेलिया का भाई है वो तो रिवेंज की प्लानिंग कर रहा है। और जब हैमलेट वापस आता है तो उसको पता चलता है कि पोलोनियस की डेथ के बाद ऑफेलिया भी मर चुकी है, तो वो ऑफेलिया के फ्यूनरल पे भी जाता है उसको आखिरी बार विदा करने। और वहां पे उसे ऑफेलिया के भाई ने पकड़ लिया और लड़ाई होने लगी उन दोनों के बीच में। दोस्तों, अब कहानी में ऐसे ही लड़ रहे हैं ये लोग, तो कहानी की अब एंडिंग आती है जहाँ पे एक फाइनल मैच होता है ऑफेलिया के भाई टिटस और हैमलेट के बीच में। और ये जो मुकाबला है उसका जो मैच है फिक्स कराया है क्लॉडियस ने, हैमलेट के चाचा ने। अब हैमलेट और ऑफेलिया के भाई दोनों को ही तलवार पकड़ा दी गई है, लेकिन जो ऑफेलिया के भाई के पास जो तलवार है उस पर जहर लगा दिया गया है, पॉइजन लगा दिया गया है, वो भी क्लॉडियस के कहने पर। वो जहर इसलिए लगाया गया है कि जब वो तलवार हैमलेट पर हमला करे तो जहर से ही हैमलेट वहीं पर मर जाए। और मान लो कि गलती से भी हैमलेट इस मुकाबले में जीत गया, जीतने के बाद भी एक शरबत, एक वाइन पिलाई जाएगी हैमलेट को जिसमें जहर होगा। चाचा क्लॉडियस ने सब कुछ सेट करके रखा है हैमलेट को मारने के लिए, चाहे वो जीते कि हारे उस मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो जहर वाला शरबत क्लॉडियस ने रख रखा था हैमलेट को पिलाने के लिए, वो शरबत हैमलेट की माँ गर्ट्रूड ही पी जाती है। दूसरी तरफ हैमलेट और ऑफेलिया का भाई दोनों ही मैदान में लड़ रहे हैं। ऑफेलिया के भाई ने हैमलेट को तलवार से घायल कर दिया और इसके बीच में ही हैमलेट और उसकी तलवार आपस में एक्सचेंज भी हो जाती है। तो वो जहर वाली तलवार अब हैमलेट के हाथ में आ गई। अब हैमलेट ने भी उसको घायल कर दिया ऑफेलिया के भाई को। वहीं पे जो गर्ट्रूड है वो जहर वाला शरबत पी लिया था उसने, वो वहां पे मर गई। तो अब ऑफेलिया का भाई जो है वो क्लॉडियस की सारी चाल समझ गया था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो भी उस जहरीली तलवार की वजह से घायल हो गया था और जिसकी वजह से वो मर गया था। ऑफेलिया का भाई मर गया तो हैमलेट को समझ में आ गया कि इस तलवार पर तो जहर लगा हुआ है। तो हैमलेट ने सोचा कि मैं भी मरने ही वाला हूँगा कुछ समय में, लेकिन इसी तलवार से मैं क्लॉडियस की भी जान लूंगा। तो वो उसने उसी तलवार से क्लॉडियस को भी मार दिया और उसके बाद हैमलेट खुद भी मर जाता है। और इसके बाद नॉर्वे का जो राजा था, जो डेनमार्क आया था सबसे लड़ने के लिए, वो क्या देखता है कि यहाँ पे तो पहले ही सब मर चुके हैं, मैं जंग किससे लड़ूं। तो वहीं पे हैमलेट के दोस्त होरोशियो ने नॉर्वे के राजा को सारी की सारी कहानी बताई और बताया कि हैमलेट भी मर चुका है। नॉर्वे के राजा ने ये पूरी कहानी जानने के बाद उसने हैमलेट को श्रद्धांजलि दी और यहीं पे स्टोरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।